सर पिछले 11 साल से हम लोग इस परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं और आज देखिए हमारी कंडीशन कैसी हो चुकी है। सर हम मजबूर हो चुके हैं रोने के लिए, थक चुके हैं हम लोग। होने के बाद भी नहीं मिल रही। सर पास हो रही, पिछले 1 साल से परेशान हूँ सर। मैं 30 बार आ चुकी हूँ भोपाल मेरे बच्चों को लेकर। मैं किसको बताऊँ मेरी परेशानी। सर मैं इतना कमेंट सुनती हूँ, मामा जी तक हमारी बात पहुंचाई और हम हाथ जोड़ते हैं सर। मामा जी भांजे भांजियों के पैर पड़ते हैं ना सर, मैं मामा जी के पैर पड़ती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, हमारी जो जगह है विद्यालय हमें वहाँ पहुँचा दीजिए प्लीज। और अगर हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोगों का जो जीवन है बहुत ही नीचे स्तर आ जाएगा, यानी हम लोग भिखारी बन जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक है उन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि लंबे समय से ये भर्तियां जो है ये अटकी पड़ी है। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, कई लोगों को जो है नौकरियां मिल रही हैं, तो 51,000 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती हो जाए। हम इनसे बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, इस पूरे अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे जो लीड कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल सिंह, मैं मुरैना से हूँ। अभी सभी 52 जिलों से अभ्यर्थी आए हुए हैं। ये बताइए ये कब परीक्षा हुई थी आखिरी बार और अभी ये 51,000 पद खाली हैं, ये कैसे मालूम? सर परीक्षा 2020 में हुई थी और जिसका अभी तक प्रक्रिया चल रही है। अभी नाम मात्र के पद दिए गए थे। 2020 की परीक्षा 2020 में कोरोना हो गया था, तो हुई थी या नहीं हुई? नहीं, 2020 का नोटिफिकेशन है, परीक्षा 2022 में हुई और उसके बाद दिसंबर में उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद ये प्रक्रिया भी चल रही है। और अगर हम बात करें तो 2011 से पिछली भर्ती हुई थी। 2022 में रिजल्ट आया, कितने लोग उसमें सिलेक्ट हुए थे? अभी कम से कम 14-15 हजार के समथिंग सिलेक्ट हुए हैं, बस 18,527 निकाले थे उसमें से बस। बाकी अभी नाम मात्र के पद हुए और भर्ती में आपको बता दो 12 साल बाद हो रही है, क्योंकि इससे पहले मतलब भर्ती हुई थी वो 50,000 ज्यादा पदों पर हुई थी, जिसमें से 26,000 पद पहले के बचे हुए हैं और उसके बाद से ये प्रक्रिया इतनी हो रही है, संख्या इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। क्या ओवर एज भी लोग हो रहे हैं? सर ओवरेज हो रहे हैं, बहुत सारे ओवरेज हो रहे हैं और बहुत से मतलब ओवरेज हो रहा है और संख्या मतलब बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी ने अभी खुद 13 जून को खुद बोला था कि प्रमोशन से खाली पद होंगे, रिटायरमेंट से खाली पद होंगे, उनको हम भरेंगे और कम से कम ये संख्या बहुत ज्यादा है। और उन्होंने जो 1 लाख पदों का जो ब्यौरा दिया था वो 2009 के अकॉर्डिंग है, जिसमें उन्होंने सारी वैकेंसी का डिटेल मतलब हमें नहीं दी है, सारा सही गजट में सही तरीके से उसको नहीं हमें मतलब प्रूफ नहीं दिया है, ना अपडेट किया है। अब 2019 के बाद से तो ये 51,000 पद खाली हैं, ये कहाँ से पता चला? ये हमें ये मतलब जब इतनी सालों बाद भर्ती हो रही है, अगर हर साल 5,000 भी रिटायरमेंट या प्रमोशन होते होंगे तो कम से कम 50-60 हजार पद खाली होंगे। और शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि प्रमोशन से खाली पद होंगे भरेंगे। अभी कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो बीजेपी कार्यालय में आप लोग क्यों आए हैं? हम आए थे शिवराज सिंह चौहान मामा जी हमसे मिले और हमसे बात करें, जिससे हमारी मांग पूरी हो, हम ये निवेदन करते हैं। जब तक जाहिर सी बात है चुनावी साल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्योंकि आज भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, यहाँ पे कोर कमेटी की बैठक होनी है जिसपे भाजपा के तमाम दिग्गज लोग जुटने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि अगर प्रदर्शन उग्र हो तो उन्हें पहले ही यहाँ पे नियंत्रित किया जा सके। क्या शुभ नाम है आपका और कितनी उम्र हो गई है? जी सर मेरा नाम निया राठौर है, मेरी उम्र 30 साल है, मैं गुना से आई हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे कब से धरने पे हैं भोपाल में? भोपाल में हमारा धरना है 5 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है सर और कल हम लोग आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। ये आपके साथ एक छोटी बच्ची भी है, ये भी आपके साथ? जी सर मेरा बच्चा है, ये 1.5 साल का। सर पिछले 6 महीने से जब ये था तब मैं इसको लेकर आ रही थी। सर हम लोग बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मामा जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, वो हर बार के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, जबकि सर पिछले हम 1 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अपने बच्चे को लेकर आ रही हूँ, हम लोग थक चुके हैं। अब हमारी बात मामा जी तक पहुँचा है जिससे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूर्ण करें और हम लोग हमारा जो स्थान है गर्मी में पूरा पसीने से लथपथ। तो सर क्या करें आप बताइए, हमारा भविष्य यहाँ पर खतरे में पड़ा हुआ है, हम उसका भविष्य देखेंगे। जब तक हमारा भविष्य नहीं बनेगा हम उसके भविष्य की क्या उम्मीद करेंगे। सर हम लोग थक चुके हैं।
मामा जी से बोलो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूर्ण करें 51,000 पदों की, और हमारे जो जगह है विद्यालय हम लोग वहाँ पर जाएंगे, हमारी रोड हम यहाँ पे जगह नहीं है ये हमारी। सर आपने पता होगा भारत किस लिए जाना जाता है, भारत विश्वविख्यात है सर, वो चिकित्सा पद्धति और शिक्षा पद्धति के लिए जाना जाता है। क्या स्थिति है आपके घर की, स्थिति कैसी है? सर हम मिडिल और लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, हम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आते हैं। वो लोग हम सर कब तक कमेंट सुने हमारे परिवार वालों की, रिश्तेदार की, मोहल्ले वालों की। सर पिछले 11 साल से हम लोग इस परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं और आज देखिए हमारी कंडीशन कैसी हो चुकी है। सर हम मजबूर हो चुके हैं रोने के लिए, थक चुके हैं हम लोग। पास होने के बाद भी नहीं मिल रही? सर पास हो रही, पिछले 1 साल से परेशान हूँ सर, मैं 30 बार आ चुकी हूँ भोपाल मेरे बच्चों को लेकर। मैं किसको बताऊँ मेरी परेशानी सर, मैं इतना कमेंट सुनती हूँ। मामा जी तक हमारी बात पहुंचाई और हम हाथ जोड़ते हैं सर। मामा जी भांजे भांजियों के पैर पड़ती है ना सर, मैं मामा जी के पैर पड़ती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, हमारी जो जगह है विद्यालय हमें वहाँ पहुँचा दीजिए प्लीज। मैं टीकमगढ़ जिले से आया हूँ। क्या उम्र हो गई आप? हमारी उम्र है 34 वर्ष। 34? हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप चयनित शिक्षक हैं, 2020 में परीक्षा जो 2022 में हुई आप उसमें उत्तीर्ण कर गए, आपका चयन हो गया, ठीक है जी। तो अब आपको क्या बताया जा रहा है कि क्यों नहीं आप लोग को नौकरी दी जा रही है, ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिला? हम लोगों को शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जो है 51,000 पद खाली नहीं है। ये है 51,000 पद खाली नहीं है, पद खाली नहीं है, और अगर हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोगों का जो जीवन है बहुत ही नीचे स्तर आ जाएगा, यानी हम लोग भिखारी बन जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी जो पद वृद्धि है वो 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए। यदि हम लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है तो हम दिव्यांगों का और हम महिलाओं का जीवन है जो बहुत ही नीचे स्तर पर चला जाएगा और हम लोग भीख मांगने जैसे को मजबूर हो जाएंगे। अभी घर में क्या स्थिति है आपकी, आर्थिक स्थिति कैसी है? हमारे घर में ये स्थिति है कि हम दिव्यांग हैं, हमारे जो माता पिता हैं बहुत बुजुर्ग हैं, 70 वर्ष के हैं। हम यहाँ 30 दिन से DPI के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो हमारी स्थिति ऐसी है कि मरणासन है हमारी स्थिति। मामा से क्या मांग करें? मामा से हमारी मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए, क्योंकि यह भर्ती पिछले 12 वर्ष बाद हुई है।